उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महाकुंभ जो देश विदेश से लोग पहुंचे यहाँ पर और इसकी तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश शासन ने पूरी तरीके से, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो प्रशासन हो, पूरी तरीके से कुंभ को एक महाकुंभ की ओर बढ़ा दिया है। कल स्नान भी था, लेकिन इस पूरी तैयारियों को लेकर आखिर कैसे यहाँ तक तैयारियां की गई हैं और क्या क्या इसमें तैयारियां हैं। हमारे साथ मनोज सिंह जी मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं। सर, जिस तरीके से पूरा ये कुंभ का तैयार किया, कह सकते हैं पोर्टफोलियो बना, जिस तरीके से आज ये स्टेटस है, कैसे क्या क्या हुआ इसमें, किस किस तरीके से इसको इतना बड़ा वृद्ध बनाए। महाकुंभ की सफल आयोजन के लिए पिछले 1.5 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कार्रवाई चल रही है और ये 144 साल के बाद इस तरह का संयोग बना है ग्रह और नक्षत्र का। और इसमें 13 और 14 तारीख को जो 2 मुख्य स्नान हुए, ऐसा 144 साल के बाद हुआ और प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी। मतलब जो प्रेशर था 14 तारीख में, वो उस तरह का प्रेशर मौनी अमावस्या के दिन देखने को मिलता है। लेकिन हुआ क्या कि 13 तारीख के जो भी श्रद्धालु थे वो सभी रुक गए और 14 के नए आ गए। तो ये 13 और 14 मिलकर एक साथ एक ये बहुत ही बड़ा समागम हुआ वहाँ लोगों का। 13 में लगभग 1.5 करोड़ और दूसरे दिन फिर 3.5 करोड़ लोगों ने, 2 दिन के अंदर 5 करोड़ लोगों ने वहाँ पे स्नान किया। और ये व्यवस्था पिछले कुंभ की तुलना में काफ़ी बड़ी है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की तरफ देखेंगे तो पिछले कुंभ में हम लोगों ने लगभग 3,000 करोड़ के काम किए थे। इस बार लगभग 7,000 करोड़ का काम राज्य सरकार ने किया है। 2013 में पूरे कुंभ का बजट 1,200 करोड़ का हुआ करता था। इस बार लगभग 1,500 करोड़ का काम सिर्फ अस्थाई सिटी में हुआ है। तो ये काफ़ी बड़े स्केल पर ऑर्गेनाइज किया गया है। घाटों की लंबाई लगभग 50% बढ़ाई गई है, 8 किलोमीटर से बढ़कर 12 किलोमीटर पे है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि इतने ज़्यादा लोगों के आने के बावजूद एक व्यवस्था बनी हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक क्राउडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी स्प्रेड आउट किया गया चीज़ों को। और 3200 हेक्टेयर की जगह लगभग 4,000 हेक्टेयर यानी 10,000 एकड़ में फैलाव है पूरे मेला क्षेत्र का। पार्किंग की व्यवस्था अलग से 1,500 हेक्टेयर में की गई है, सभी तरफ से जो सड़कें आ रही हैं। जितने अप्रोच रोड हैं, आपने देखा होगा लखनऊ से जो प्रयागराज के लिए सड़क है, वो कितने सालों से बन रही थी, लेकिन अभी इस कुंभ को दृष्टिगत रखते हुए परिवहन मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की रिव्यू बैठकें हुई और उसमें इसको कुंभ के पहले तैयार करके और चालू किया गया। इसी तरह सभी तरफ से, मिर्जापुर की तरफ से आने वाली सड़क हो, अयोध्या की तरफ से सड़क हो, प्रयागराज में बनारस से आने वाली सड़क हो, सभी अप्रोच रोड को काफ़ी स्ट्रेंथन किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बेहतर किया गया है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम लोग कुंभ के अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए देते हैं वो सैनिटेशन के कामों पे है, क्योंकि अगर सैनिटेशन नहीं हो तो आने वाले लोगों की अनुभूति या उनका एक्सपीरियंस कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो लगभग 1.5 लाख टॉयलेट्स सिंटेक्स टैंक के साथ लगाए गए हैं और 300 गाड़ियां लगी हैं जो उनको रेगुलर इंटरवल पे साफ़ करती हैं, और फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जहां पे ले जाकर और उनको ट्रीट किया जा रहा है। हर 70 से 80 मीटर की दूरी पे एक लाइनर बैग के साथ डस्टबिन रखा हुआ है ताकि आप बाहर कुछ लिटर न करें, और 12,000 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं जो इस बड़े शहर को एक अच्छी व्यवस्था सृजित करने के साथ साथ मेंटेन भी किया हुआ है। सर, इसको जो भीड़ है करोड़ों में जो आई है, इसको एक तरीके से बैलेंस करने के लिए क्या स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनाई थी, क्योंकि एक साथ इतनी तादाद में श्रद्धालुओं का पहुंचना वहां पर और उनको फिर एक जगह गैदर ना होके एक साथ स्नान करना, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रही थी? देखिए, महाकुंभ ये ऐसा अवसर है जब सरकार या लोग किसी को आमंत्रण नहीं देते हैं, लोग खुद से स्फूर्त भाव से आते हैं और स्वेच्छा से आते हैं। मेला प्रशासन और जिला प्रशासन को सिर्फ अंदाज़ा रहता है अखाड़ों के बारे में और उनके अंदर आने वाले साधु संतों के बारे में कि इनकी संख्या या तादाद इतनी होगी, बट लोग कितने होंगे इस पे किसी का कोई बहुत अच्छा गेस वर्क नहीं रहता है। और मैं जो देख रहा हूँ और अनुभव कर रहा हूँ कि जो अच्छी व्यवस्था बनाई गई है, जिसकी शुरुआत 19 में ही की हुई थी, उसकी वजह से बहुत से लोग जो पहले कुंभ में आने से घबराते थे, वो लोग अब बहुत ही उत्साह के साथ आ रहे हैं। तो
तो इतना ज़्यादा 13 तारीख में और मकर संक्रांति में पिछले कुंभ के दौरान इतनी भीड़ नहीं हुई थी। तो इसका एक वजह ये हो सकता है कि देश विदेश में सभी तरफ से लोग आ रहे हैं, और जो लोग पहले कुंभ में आने से कतराते या घबराते थे वो भी अब आ रहे हैं और बहुत अच्छी अनुभूति के साथ वापस लौट रहे हैं। सर एरियल देख रहे हैं हम, व्यू देख रहे हैं इसका, ड्रोन से भी आप लोग शूट कर रहे हैं, सिक्योरिटीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा मापक रखे गए हैं, उनसे किसी अराजक तत्व द्वारा ना निपटा जा सके उसके लिए भी क्या तैयारियां स्पेशल अलग से की गई हैं? किस तरीके से आप लोग नज़र रख रहे हैं कि पूरे मेले को ऑब्जर्व कर सकें? सिक्योरिटी कई लेयर में है, और जनरली पुलिस की जो प्लानिंग है उसमें प्लेस ऑफ ओरिजिन से ही वो चेक करने की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मेला क्षेत्र में लगभग 40,000 पुलिसकर्मी डिप्लॉयड हैं। हर पूरे मेला को 25 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर और एडिशनल एसपी रैंक के ऑफिसर मजिस्ट्रेट्स के साथ लगाए गए हैं वहाँ पर। हर बड़े अखाड़े में और प्रतिष्ठान में लगभग 10,000 प्रतिष्ठानों को वहाँ पे भूमि आवंटित की गई है। सबके साथ उनके लिए एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पे बैरियर्स और बैरिकेड लगाए गए हैं, और सभी 30 पॉन्टून पुल हैं, उनके दोनों तरफ पुलिस की कैंपिंग है। यानी शायद ही कोई एस्पेक्ट होगा सिक्योरिटी के बारे में जिसको मिस किया गया है। और लगभग 3,000 के आसपास कैमरे लगाए गए हैं मेला क्षेत्र में, और 3 जगह इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से निगरानी उनकी हो रही है। घुड़सवार पुलिस लगी हुई है, जल पुलिस लगी हुई है ताकि कोई ड्राउनिंग के इंस्टेंसेस ना हो। तो काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। परिवहन के लिए 75 जिलों से लोगों को यहाँ लाने के लिए 7,000 बसों का प्रयोग रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कर रहा है, और उसका एक टाइम शेड्यूल भी जारी करके डीएम्स को भेजा गया है ताकि अपने वो ज़िले में प्रसारित करें, और लोग जो श्रद्धालु वहाँ से आना चाहते हैं वो इन बसों का इस्तेमाल कर सकें। सर लगातार भीड़ पहुंच रही, चूँकि आगे भी स्नान है, चाहे वो मौनी अमावस्या से लेकर अन्य जो स्नान रहेंगे, तो उसके लिए क्या कोई स्पेशल अरेंजमेंट्स है, या आपको लगता है जो अभी तक भीड़ आई है उससे श्रद्धालुओं की वो और बढ़ेगी, तो उसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट किए जा रहे हैं? देखिए, कुंभ और महाकुंभ मेले की जो तैयारी होती है वो मौनी अमावस्या को ध्यान में रख के होती है, क्योंकि वो डी डे कह सकते हैं आप उसको, वो मुख्य स्नान का दिवस होता है, और उसमें इस बार 6-7 करोड़ लोगों तक के आने की संभावना है। तो सारी व्यवस्था उसको ध्यान में रख के की गई है, और रेलवे स्टेशंस को भी बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन किया गया है। जैसे कल भी शाम को कुछ ऐसी स्थिति बन रही थी कि रेलवे स्टेशन पे 1,00,000-1.5 लाख लोग एक साथ हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि 13 तारीख को रेलवे की जो ट्रेनें प्रयागराज से निकली वो बहुत सी खाली निकली, क्योंकि लोग वो 13 को गए नहीं। तो 13-14 दोनों की क्राउड एक साथ 14 की शाम को जब स्टेशन पे पहुंची। तो इस तरह की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन के लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं। कल भी रेलवे स्टेशन पे कमिश्नर, मेला अधिकारी, कमिश्नर पुलिस सभी लोग पहुंचे और उसको व्यवस्था बनाकर उन्होंने यात्रियों को वहाँ से विदा किया। तो प्रशासन, मेले का, जिले का और शासन पूरी तरह से कटिबद्ध है और पूरी तरह से तैयार है कि पूरे महाकुंभ को बहुत ही कुशलतापूर्वक और सकुशल संपन्न कराया जाएगा, और यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु और पर्यटक को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो, ये हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साफ तौर से मानना है कि इस वृद्ध कुंभ मेले को जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं वो मौनी अमावस्या जैसे जो पड़ेगा उसको देखकर की जाती हैं, और तकरीबन 6 करोड़ तक लोगों को पहुंचने की संभावना है, और ऐसे में जल और थल दोनों जगह पूरी तैयारियों के साथ उत्तर प्रदेश इस कुंभ को मना रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।